आजकल प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं। आए दिन उनका कहीं न कहीं चुनावी रैली होती है, सभा होती है और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक चुनावी सभा में मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने देश की बदहाली के लिए केवल और केवल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने क्या कहा, पहले आप भी सुनिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो दलित, ओबीसी और आदिवासी की आस्था तक का सम्मान नहीं किया। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी नहीं करती? बीजेपी क्या इससे अलग राजनीति करती है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतने दशक के बाद भी भारत में अगर गरीब लोग हैं तो इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। हद है भाई, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। पिछले एक दशक से तो आपकी सरकार है, आपने कौन सा गरीबी मिटा दिया? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग भारत में रहते हैं। किसानों की हालात पर उन्होंने सीधे कांग्रेस पर वार किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को किसानों की चिंता है। किसानों की चिंता करना जायज़ भी है और करनी भी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में अगर किसान आज बदहाल स्थिति में है तो उनके लिए केवल और केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। तो क्या जहां आपकी सरकार है वहां के सारे किसान खुशहाल हैं? क्या आपने कभी जाकर उनसे फीडबैक लिया है कि क्या सच में किसान आपसे खुश हैं, या सीधे तौर पर चुनावी भाषण में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना होता है, कुछ भी बोल देना होता है? छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की जो कमी है उस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर की कमी है, मरीज परेशान है, तो इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं एमपी की बात करना चाहूँगा। एमपी में बीजेपी लंबे समय से शासन कर रही है। क्या वहाँ डॉक्टर की कमी नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन एमपी की मौजूदा हालात ये है कि 3400 व्यक्ति पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। फिर इसका क्या है? वहाँ तो आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहाँ चुनावी भाषण होगी, रैली होगी, तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों की बातें होंगी ही होंगी। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों की बदहाली पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना बनाया। तो एमपी में आपकी सरकार है, एमपी में आदिवासियों के हालात कौन बहुत बेहतर हो गई है? भारत में सबसे अधिक आदिवासी एमपी में निवास करते हैं। रोजगार की बात करें तो पिछले 17 साल में एमपी में 17,000 से अधिक बेरोजगारों और छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, इस आधार पर कि उनका भविष्य अपना सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? चुनाव में ऐसा होता है, रैली में, भाषण में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर आप समाधान की बातें करें, आप क्या हमारे लिए किया, इस पर अगर बातें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।